बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और इस वीडियो में मुझे लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं इरफान हाशमी। इरफान हाशमी दोस्त हैं। इरफान हाशमी एक सहाफ़ी हैं, लंदन में कुछ अरसे से मुकीम हैं। लंदन से रिपोर्टिंग करते हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। दुनिया टीवी में मेरे कॉलीग रहे हैं, बड़ा अरसा हमने इकट्ठे काम किया है। पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन इकट्ठे कवर किए हैं, बहुत सारे बाई इलेक्शन इकट्ठे कवर किए हैं और बरतानिया में लंदन में भी मैंने जाकर इनके साथ वहाँ पर इलेक्शंस की 2017 के जो इलेक्शंस थे वो कवर किए। इरफान जो है वो लीड्स में थे और मैं बर्मिंघम और वेस्ट मिडलैंड्स काउंटीज इनको कवर कर रहा था। तो इरफान हाशमी साहब से हम गुफ्तगू करेंगे। इरफान, वेलकम। पहले तो आपको खुशामदीद। ईसा, बहुत शुक्रिया। आपके वक्त है और मुझे बहुत मुद्दत के बाद ना वो पुराने वाला ईसा नकवी याद आ गया, उसी वलवले के साथ और जोश के साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बीट और फिर उसके ऊपर तज्जिया ईसा नकवी का, वो फिर जो हमारा कॉम्बो बनता था। आई स्टिल रिमेम्बर गिलगित बल्तिस्तान की जो कैंपेन्स और फिर जो हमने कवर की। तो थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी ऑल दैट एंड टेकिंग मी बैक टू दोज गोल्डन डेज। थैंक यू। का शुरू कर लें इसी तरीके से। तो इस ये जो वीडियो है इसमें हम गुफ्तगू जो है बड़े डिफरेंट किस्म की करेंगे। मैं यहाँ पर क्योंकि इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और बहुत सारे लोग जो है मेरे व्यूवर्स, उनके साथ मैं इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर ज्यादातर गुफ्तगू करता हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि सियासी मौजूआत के ऊपर गुफ्तगू की जाए, लेकिन आज इरफान हाशमी साहब से एक बुनियादी नौयत के सवालों पर मबनी एक हम जो है वो गुफ्तगू करेंगे। इरफान हाशमी लंदन में मौजूद होते हैं। लंदन में आजकल जो है वो कहा जा सकता है कि जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसका सेक्रेटेरिएट, मरकजी सेक्रेटेरिएट जो है वो लंदन में बना हुआ है। वहां से चीजें बहुत सारी हैंडल हो रही होती हैं, डील हो रही होती हैं। लेकिन 20 नवंबर 2019 को 3 दफा पाकिस्तान के वजीर आजम रहे साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो लंदन गए। लंदन में अब तक उनकी एक्टिविटीज किस किस्म की रही उसके हवाले से एक खुलासा, एक समरी जो है वो इरफान हाशमी से लेंगे। इरफान, मुझे ये बताएं, आप अमूमन मौजूद होते हैं वहां पर, आप उनके अपार्टमेंट्स के घर के बाहर से जो है वो वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, बहुत सारे पेपर्स भी दे रहे होते हैं। नवाज शरीफ साहब की मुझे बताएं डेली रूटीन क्या है, वहां पे क्या करते हैं? अच्छा, ये नवाज शरीफ साहब की जो डेली रूटीन है, इस हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जान सकें। और ख़ुसूसन जिस दिन से इन्होंने पाकिस्तान में जो एक तकरीर की और उसके बाद इन पे पाबंदी लग गई तकरीर पे कि तकरीर नशर नहीं की जाएगी, लोगों की कोशिश है कि वो जान सकें कि नवाज शरीफ लंदन में किस किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ख़ुसूसन उनकी मुलाकातें किन लोगों के साथ होती हैं। कौन लोग हसन नवाज के दफ्तर में आते हैं, कौन लोग जाते हैं। और जब से मीडिया के लोगों ने जब से इनका ताक़ुब करना शुरू किया है, जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, वो मीडिया नहीं जो एक हमारा मखसूस मीडिया है, उसके बाद से बहुत सारे दीगर मकामात हैं जहाँ पे नवाज शरीफ जाते हैं। तो ये एक ऐसा सवाल है ईसा, जो आपके अलावा भी दुनिया जानना चाहती है। हम वन बाय वन स्टार्ट कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब बरतानिया आते हैं तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी और अब क्या है। आपको याद होगा, जब नवाज शरीफ यहाँ पर पहली दफा आए और एवन फील्ड के बाहर मैं उस रात को यहाँ पर मौजूद था, वर्कर्स ने उन्हें रिसीव किया और मीडिया से खैर इंटरेक्शन नहीं हुआ उनका। और कुछ दिनों बाद यानी एक दो रोज बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में उनका चेकअप हुआ। और ये सिलसिला हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन हमें कोई ना कोई खबर डॉक्टर अदनान के जरिए पता चलती रही कि नवाज शरीफ का इलाज हो रहा है और किस किस्म का इलाज हो रहा है। आज कौन से टेस्ट हुए, सेहत कैसी है, प्लेटलेट्स कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, बीमार हैं, कितने बीमार हैं, अगला स्टेप क्या होगा। बरतानिया में कोरोना उस वक्त सर उठा रहा था, अमेरिका लेकर जाएंगे। दिमाग की शरेआन जो है, जो खून सप्लाई करती है, 80% जो उस पर स्टंटिंग की जरूरत है, खून सप्लाई नहीं कर रही। फिर ये कहा गया कि पेट स्कैन होगा, फिर कुव्वत मुदाफियत जो है, उनकी इम्यून सिस्टम तबाह। ये तमाम रिपोर्ट्स आपके सामने आई। आपको याद होगा, मैंने बगैर सांस लिए सब आपको बताया। आपको याद होगा कि ये नैरेटिव डेवलप किया गया और मैंने पूरे एक साल का एक नैरेटिव ये जो रखा गया और जिस तरह टाइम लाइन है, अगर हम एनालाइज करें तो फिर एकदम से डिप आ जाता है, खामोशी आ जाती है। यानी जनवरी फरवरी के बाद नवाज शरीफ की कोई खबर नहीं आई। किस अस्पताल गए, कहाँ पे इलाज हुआ, कैसे हुआ, और उसके बाद मुकम्मल खामोशी। आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करता रहूंगा दरमियान में ना, बिल्कुल हल्के हल्के जो है ना वो सवाल फेंकता रहूंगा। मुझे ये बताएं, ये इलाज वाकई हो रहा था या इलाज
नहीं हुआ। ये अच्छा एग्ज़ैक्टली क्या है? अच्छा ये मिथ है। ये रियलिटी नहीं है, ये मिथ है। वो मिथ क्यों है? हमारे तक जो इन्फॉर्मेशंस पहुँचती रही हैं, वो कभी भी किसी गोरे डॉक्टर ने आके मीडिया से इंटरैक्ट नहीं किया ईसा। वो हमेशा डॉक्टर अच्छा, अदनान ने इंटरैक्ट किया या शहबाज शरीफ साहब ने इंटरैक्ट किया। मुतअद्दिद वीडियोस मौजूद हैं उनकी अस्पताल के बाहर जहां पे वो मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। इसके अलावा किसी शख्स ने या हुसैन नवाज गैर रस्मी तौर पे और बाज दफा रस्मी तौर पे मीडिया को बताते रहे कि ये जो मैंने आपको अमेरिका वाली बात और दिमाग के वो जो शरेआन वाली बात है, ये पेट्स हुसैन नवाज ने मुझे बताई कि क्या सिचुएशन है। फिर गुर्दों वाली भी बात भी हुसैन नवाज ने बताई। तो ये खबरें हमारे तक इस तरह पहुंचती रही। फिर आपको याद होगा डॉक्टर लॉरेंस, फिर वो एक सर्टिफिकेट जिसे पाकिस्तान की अदालतों में पेश किया गया। तो ये इंफॉर्मेशन हमें मखसूस लोगों के जरिए पता चलती रही है। अंदर क्या होता है, किस किस्म के टेस्ट करवाए जाते हैं, रिकॉर्ड के ऊपर कहीं पर भी किसी गोरे डॉक्टर ने जिन लोगों के पास जाते रहे कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं निकली। तो ये इनके इलाज की सूरत हाल है। और अब कितना इलाज हो रहा है उस डिप के बाद आप देखें ईसा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी तस्वीरें आना शुरू हुई, चहलकदमी। आपको याद होगा जब ये मैं सवाल कर लूँ आपसे, आप मुझे ये बताएँ कि इनडोर एक्टिविटी तो बड़ी कंट्रोल्ड है कि मखसूस किस्म की इन्फॉर्मेशन बाहर भेजी जाती है और जो इन्फॉर्मेशन वो खुद बताना चाहते हैं, उस पर वहाँ पर मौजूद मीडिया इन्हिसार करता है और उसको तस्लीम कर लिया। आउटडोर एक्टिविटी ज़ाहिर है कि वो तो फिर पब्लिक डोमेन में होती है, मीडिया के सामने होती है। किस किस्म की आउटडोर एक्टिविटी रही है मियाँ साहब की इस तमाम अरसे? देखिए एक्टिविटीज क्या हैं। घर से निकलना है, हसन के दफ्तर आके बैठ जाना है, वहां पे बैठते हैं और बैठने के बाद लोगों से मिलते हैं। आबिद शेर अली इज अ रेगुलर विजिटर, ऑब्वियसली आबिद शेर अली इज हियर। इसहाक डार साहब रेगुलर जाते हैं, अली डार रेगुलर जाते हैं। उनकी जो अपनी सोशल मीडिया की टीम है वो वहां पर बैठती है। इसके अलावा लोगों का आना जाना मिलना जारी रहता है। और फिर ये, किस किस्म की तकरीरें, क्या पैगाम पाकिस्तान भेजना है, मरीम नवाज से मुतअद्दिद दफा दिन में टेलीफोन पर बात होती है, रहनुमाई की जाती है कि लंदन में नवाज यहाँ शरीफ। पे अगर आप कोई गैस कर सके हैं अभी तक या फिर इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन दी है? देखिए नवाज शरीफ साहब कभी भी अपनी तकरीर जो तकरीर करते हैं वो पहले भी जब वजीर आजम रहे हैं जो तकरीर करते थे, जब वो अपोजिशन में होते थे, जब वो तकरीर करते थे, वो तकरीर उनकी अपनी नहीं होती थी, कोई लिख कर देता। तो अभी पता चला है कि ये जो हालिया तकारीर हैं, खास तौर पर 20 सितंबर ऑनवर्ड्स, 20 सितंबर की तकरीर, फिर जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की थी, फिर 16 अक्टूबर का जलसा, 18 वाला उन्होंने स्किप किया, फिर क्वेटा की तकरीर, ये तकारीर ये कौन लिख रहा है? अच्छा, इस पे ना अगर आप स्पेसिफिकली नाम मुझसे पूछेंगे तो मैं कासिर हूँ आपको नाम बताने के हवाले से। लेकिन एलिमेंट्स वही हैं, वही लोग हैं जो तकरीर लिखते हैं। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब पहली दफा जब हसन के दफ्तर से बाहर निकले तो उनके हाथ में कागज थे, आपको याद होगा, और काफी देर बैठे रहे। वो मीडिया के ऊपर फुटेज भी चलती रही, यूट्यूब चैनल्स पे भी। खैर, तो उनके हाथ में कागज थे, यानी सारा दिन बैठ के उन्होंने तकरीर लिखी थी। और फिर अगले दिन हमने वो तकरीर जो है वो सुनी। तो तकरीर बाकायदा लिखी जाती है। लेकिन अगर आप नाम स्पेसिफिकली पूछेंगे तो मैं आपको बताने से कासिर हूँ कि वो कौन सी शख्सियत है, महाशख्सियत और मोतबर शख्सियत जो ये तकरीर वैसे लिखते तो हैं। वैसे तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब ने अपना एक स्टूडियो भी बना लिया, जिस तरह बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स जो हैं वो उन्होंने स्टूडियोज बनाए हुए हैं अपने घर में। एक मखसूस कोना होता है उसमें, या तो पीछे क्रोमा के लिए स्क्रीन लगाई हुई होती है या फिर फिजिकल सेट बनाया हुआ होता है, लाइटिंग का बंदोबस्त होता है। मियाँ साहब ने तो मेरा ख्याल है टेलीप्रॉम्प्टर भी खरीदा हुआ है, लेकिन जो उनकी आउटडोर एक्टिविटी है उसमें बड़ी तस्वीरें वायरल हुई हैं, बहुत सारी। वो एक चहलकदमी वाली, बाहर कहीं बैठ के कॉफी चाय पिज्जे खाते हुए, ये एज ए जर्नलिस्ट आप क्या देखते हैं? ये मैसेजिंग होती थी, ये पैगाम दिए जाते थे कि मियाँ साहब जो खामोश हैं अब खामोशी टूटने वाली है, अब कुछ होने वाला है? ये फेजेस रहे हैं, पहले तो बिल्कुल खामोश थे। पाकिस्तान में बड़े-बड़े हादसात भी हुए इस दौरान। इवन देखें आप, जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का तैयारा, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कराची में गिरा, तबाह हो गया, इतने लोग उसमें शहीद हुए। मियाँ साहब की तरफ से उसके ऊपर कोई बयान नहीं आया। कुदरती आफात हों, ईद का मौका हो, दूसरे मौके हों, मियाँ साहब ने अपनी ज़बान नहीं खोली। तो मुख्तलिफ फेजेस से गुजरे हैं। ये किस तरीके से डेलिब्रेट मीडिया लीक्स की गई हैं? ये क्या इसमें मैसेजिंग क्या थी? अच्छा, एक तो खबर आप भूल गए, एक आपने भी इंटरव्यू किया था, उस पे भी हम सवाल करते रहे कि नवाज शरीफ साहब को बोलना चाहिए,
कुलभूषण के हवाले से और इंडिया पे के हवाले से जो बयानात थे, इस पे कोई ये आप खैर भूल गए, लेकिन वो भी उस पे भी खामोश रहे। देखिए, ये जो तस्वीरें लीक होती हैं, मेरी इनके बहुत ही खानदान के एक बहुत ही करीबी और इनके खानदान के जो लोग हैं उनसे बात हुई। आपको याद होगा, एक तस्वीर है जिसमें हसन नवाज के साथ ये वॉक कर रहे हैं और किसी ने ऊपर से तस्वीर खींची है। तो इनके फैमिली मेंबर का ये कहना था कि बड़ी मुश्किल से हम निकले, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने जो है वो अपने कैमरे तेज किए हुए और मुझे पता है ये किसने तस्वीर खींची है और कहाँ पे खींची है। तो बहुत गुस्से में थे वो जब उन्होंने मुझे बताया। तो होता ये है ईसा, और इसको हमें एज अ सहाफ़ी समझना चाहिए। और मैं इसको मुतादिद बार अपने प्लेटफ़ॉर्म पे भी कह चुका हूँ और आपके प्लेटफ़ॉर्म पे भी कह रहा हूँ और लोगों के लिए भी ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। जब आपके सामने ऐसे लोग मौजूद होंगे जो आपसे जो सवाल का तकाज़ा है, वो सवाल नहीं करेंगे और आपको वो जवाब नहीं मिलेगा जो सहाफ़त के असूलों पर है और लोगों को सच्चाई पता चल सके। लोग जानना चाहते हैं नवाज़ शरीफ साहब से कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? इलाज कहाँ हो रहा है? कितने प्लेटलेट्स गिरे? क्या हुआ, क्या नहीं? ये सवाल आते हैं, आम बंदे के सवाल आते हैं। चाहे वो नून लीग का हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हो, तमाम लोगों के सवाल आते हैं। तो जब आपको ये सवालात नहीं मिलेंगे, इनके जवाबात नहीं मिलेंगे, तो फिर नवाज़ शरीफ साहब जब रेस्टोरेंट में नज़र आएँगे, तो लोग तस्वीर चुप करके खींचेंगे और फिर उसका तूफ़ान आएगा। क्योंकि आपकी इंटरेक्शन मीडिया के साथ खत्म हो गई है। आपने वो रास्ता ही रोक दिया है जहां से आप लोगों को फेस कर सकें। सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे नजर आता है, और ये अब इनको भी रियलाइज होना शुरू हो गया, कि जब आप रास्ते बंद कर देते हैं ना हिस्सा, आप लोगों की कन्फ्रंटेशन जो है उसे फेस नहीं करते। सियासत में एक ऐसी सियासत है कि आप लोगों के सवालात के जवाब ना दें और खड़े होकर फेस ना करें। और इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान इस जमात का इसलिए हो रहा है कि आपको ऐसे मौकों पे निखरने का मौका मिलता है। जब आपसे कन्फ्रंटेशन की जाएगी तो आपको पता चलेगा कि आपने लोगों को कैसे हैंडल करना है और अवाम की नब्ज क्या है, लोग क्या जानना चाहते हैं। आपने क्या किया कि आपने लोगों को, सहाफत को कॉर्नर कर दिया। तो इसका वैसे नुकसान मुझे सहाफत को तो हो रहा है, लेकिन इन लोगों को भी हो रहा है। एक दफा जब पार्लियामेंट में बड़ी लड़ाई और गर्मा गर्मी हो गई थी एमक्यूएम के और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान, उस वक्त एमक्यूएम के लीडर्स ने एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पार्लियामेंट हाउस के बाहर, गेट नंबर 1 पे जहाँ पर हम लोग खड़े होते थे। तो वहां पर एमक्यूएम के लीडर्स ने बड़ा जो है ना वो कहा था कि बाहर जब लीडर्स जाते हैं तो वो किताबें लिखते हैं और मियाँ साहब ने बाल लगवाए। खैर अब मुझे इलाज का बताएं कि फिर अब मियाँ साहब की तबीयत, ज़ाहिर है कि जो उनकी छोटी थोड़ी बहुत पब्लिक अपीयरेंस हुई है, उसमें वो क्या अपने बिल्कुल ठीक नज़र आते हैं सेहत के हवाले से, सेहत के एतबार से, या फिर उनको देखने में लगता है कि अभी भी प्लेटलेट्स ऊपर-नीचे होते रहते पूरे जो पूरी कौम है, इन्होंने पूरी कौम को ऊपर नीचे कर दिया है, हिला के रख दिया है, सियासत को हिला के रख दिया है, तूफान ला रहा है। लेकिन इनके प्लेटलेट्स जो हैं वो अब स्टेबल हमें नजर आते हैं, हशाश बशाश हैं, चेहरे पे जो है वो ताजगी नजर आती है। वैसे ही जो पहली तस्वीर थी ना जब ये जेल से बाहर आ रहे थे, और वैसा कुछ नजर नहीं आता। तबीयत पहले से बेहतर नजर आती है। वो हालात बता रहे हैं, आप तस्वीरें इनकी उठाकर देख लें और जिस तरह वो खिताब करते हैं उठाकर आप देख लें, तो नवाज शरीफ अब बेहतर सिचुएशन में है। मैं आपको एक खबर दे दूं, मेरे हैं। नून लीग के वो लोग जो बहुत ही करीबी हैं इस पूरी जमात के और डिसीजन मेकर समझे जाते हैं, उनसे मेरी 2 रोज पहले बात हुई और उन्होंने मुझे ये बताया कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी कश्तियां इसलिए जलाई कि उनको ये मैसेज कन्वे कर दिया गया था कि वजीर आजम इमरान खान इनको नहीं छोड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई रास्ता निकाला जाए। ये मैसेज कन्वे हो चुका था, जिन लोगों ने मैसेज भेजा ये मैसेज बता दिया गया था कि जनाब अब आपको नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि आप के पास अब जो कुछ इस वक्त शहबाज शरीफ फैमिली एंड के साथ जो कुछ हो रहा है, कभी भी लोग पिज्जे खाए जाते नजर आते हैं और कभी बर्गर बनाते हुए भी खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। तो ये पूरी फैमिली को सियासत से बिल्कुल हमें ना वो आउट होती हुई नजर आ रही है। और ईसा, एक बात मैं कहता चलूं कि आपको एक ट्रांजिशन नजर आएगी, पीपल्स पार्टी में भी क्यादत के हवाले से ट्रांजिशन नजर आ रही है, नून लीग के अंदर भी एक ट्रांजिशन नजर आ रही है। जो क्यादत का जो फुकदान है और जो क्राइसिस आपको बहुत शिद्दत के साथ नजर आएगा। तो नवाज शरीफ साहब को ये मैसेज कन्वे कर दिया गया था, तो अब उन्होंने सोचा ये है कि अब वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ये आपको जो असाइलम की खबरें यहाँ से मिलेंगी, फिर आपको ये जो पाकिस्तान की हुकूमत जो जोर लगा रही है और इनकी तरफ से कोई मुस्बत जवाब ना मिलना, ये तमाम बातें जो हैं जो शख्सियत से मेरी बात हुई, उन्होंने ये बड़े उससे कहा कि प्रेस करते हुए कि जनाब
ही इज नॉट गोइंग बैक, और अब वो वापस नहीं जाएंगे अच्छा, क्योंकि ये अब जो गाढ़े गाढ़े सवाल है ना, ये मैं आपके साथ ना आने वाली किसी गुफ्तगू में करूंगा। अभी मैं जरा बड़ा लाइट टोन में जो है ना, अच्छा, मुझे ये इसहाक डार जो है, इन्होंने इंटरव्यू दिया, बड़ा वायरल हुआ, मुझे भी बड़ा दी, मशहूर। मुझे भी दिया तो इंटरव्यू। उसके बाद अब आप मुझे ये बताएं कि इसहाक डार साहब की क्या सूरत हाल है, क्या हालात है? अच्छा, इसहाक डार साहब आपने का, ये मैं किया आपको कि अभी मैं आपको मैं आपको ना पूरी गुफ्तगू सुनाता हूँ। अच्छा, इसहाक डार साहब का एक इंटरव्यू मैंने ना कोई 1.5 1 साल पहले किया था। आपने ना वो सवाल कहा था कि एक स्टूडियो भी बना लिया है, तो अली डार को ये क्रेडिट जाता है। अली डार ने मुझसे एक दिन कहा कि जब मैं डार साहब का इंटरव्यू करने के लिए गया, तो उन्होंने बताया कि जी अली अली विल लुक आफ्टर एवरीथिंग, ही नोज द कैमराज एंड एवरीथिंग। तो बाद में पता चला कि अली डार इज एक्चुअली एस्टैब्लिशिंग अ स्टूडियो फॉर नवाज शरीफ। तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा था कि यार हम बैठ के ना कोई इकोनॉमी के ऊपर कुछ करना चाहते हैं और इस पे बात होनी चाहिए। तो मैं कहा ठीक है जी, देखेंगे क्या इस पे होता है। तो पिछले दिनों जब बीबीसी को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसके बाद मैंने उनसे कहा कि सर मुझे भी इंटरव्यू दिया जाए, आपसे मेरे भी बहुत सारे सवालात हैं। तो खैर उन्होंने मुझसे सवाल किया कि यार इरफान तुम्हारी गर्दन का क्या हाल है, बिकॉज आई एम गोइंग फॉर अ सर्जरी वेरी सून। तो मुझे उन्होंने कहा तुम्हारी गर्दन का क्या हाल है। मैंने कहा सर आपसे ज्यादा खराब है। तो आपसे मेरी गर्दन, और उन्हें पता है इस चीज का, मेरी गर्दन C5-6 प्रोलैप्स कर चुका है और ये ऑपरेशन सर्जरी के लिए मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा सर आपसे ज्यादा खराब है। कहते हाँ आई नो कि बट मेक श्योर कि ऑपरेशन ना कराना, क्योंकि खुदा ना खास्ता कुछ हालात खराब हो सकते हैं। उनकी लाइफ जो है बड़ी घर से या एवनफील्ड होती है, या एवनफील्ड के बाद हसन के दफ्तर, और ऑब्वियसली सारा दिन जो है वो मुशावरत चलती है, नवाज शरीफ के साथ गुफ्तगू होती है, और फिर कभी कभार जो है, लेकिन इस इंटरव्यू के बाद बहुत परेशान भी हैं। और अगर आप उनसे बात करें कि सर कैसा इंटरव्यू था, तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं। जो लोग इसहाक डार साहब को जानते हैं, जिन्होंने इसहाक डार के साथ मुतादिद मुलाकातें की वो हैं, पाकिस्तान की साखों के ऊपर अक्सर एग्रेसिव। और वो एकदम से जज्बाती हो जाते हैं, एकदम से नहीं 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 ऐसी बात नहीं है। हालांकि सियासतदान को थोड़ा तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, जो ऑब्वियसली अब उनके भी इस ये मुल्क जो है भाई उनका भी है। नवाज शरीफ साहब इस मुल्क को अपना बनाने के लिए कोशा हैं, देखें क्या होता है। अच्छा, बहरहाल ये है कि अब क्योंकि गुफ्तगू बहुत तवील हो जाएगी, आपके साथ बहुत सारे सवालात हैं जो मैं कोशिश करूंगा कि अगले चंद दिनों में करूं। और वैसे भी अब पाकिस्तान में यानी कि एक बदकिस्मती तो है ना कि बड़ी मर्तबा ऐसा हुआ, हमने देखा है कि पाकिस्तान में जो सियासी गहमा गहमी का मरकज, पाकिस्तानी सियासी गहमा गहमी का मरकज जो है, वो लंदन रहा है, कभी दुबई रहा है, कभी कोई और किसी और मुल्क का दारुल हुकूमत जो है, वो पाकिस्तानी सियासी एक्टिविटी के हवाले से बड़ा गर्मा गर्म होता है। लेकिन ये श्योर यानी कि ये हम श्योरली कह सकते हैं कि ये वो रिटायरमेंट प्लान नहीं है जो 3 मरतबा के मुंतखब वज़ीर आज़म ने अपने ज़हन में कभी सोचा हो, मुल्क के वज़ीर ख़ज़ाना रहने वाले शख्स ने सोचा हो, और मुंतखब होकर पाकिस्तानी अवाम की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करने वालों ने सोचा हो। तो ज़ाहिर है कि ये वो रिटायरमेंट प्लान नहीं है उनका कि जिस पे वो सेटल होकर बैठेंगे। इस वजह से तवक्को ये है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, वो जनरेट होती रहेगी, और पीडीएम की या मुस्लिम लीग नवाज की जो सियासी सरगर्मियां हैं, उनका मरकज लंदन रहेगा। वहां पर आप मौजूद हैं, इस्लामाबाद में मैं मौजूद हूँ। मैं आता रहता हूँ अक्सर आपके पास इस्लामाबाद की स्टोरीज के हवाले से। अब कोशिश मैं ये करूंगा कि आपके साथ अब तवातुर के साथ कोई हफ्ते या 15 दिन में एक मरतबा जो है ऐसी कोशिश जरूर की जाए, इसमें हम ये गुफ्तगू करेंगे लंदन में चल क्या रहा है। तो मैं भी जो है ज़रा गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ और उसके बाद आपके साथ कंटिन्यू रखता हूँ गुफ्तगू। नाज़रीन, अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।